अमेरिका से निर्वासित किए गए 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासी भारत पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्वासितों में वो लोग भी शामिल हैं जो डंकी रूट अपनाकर अमेरिका पहुंचे थे। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है वो डंकी रूट जिससे यात्रा करने में लाखों रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं और जान जाने का जोखिम भी लगा रहता है। अवैध तरीके से विदेश जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी वर्ड जैसे ही सामने आता है हमारी याद में सबसे पहले एक फिल्म आती है जिसमें विदेश जाने के लिए कुछ दोस्त इस तरह के रूट का इस्तेमाल करते हैं। इस फिल्म में भी हम साफ तौर पर समझ पाते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिल्मी दुनिया से इतर अगर बात की जाए तो डंकी रूट वाकई बेहद खतरे से भरे और खर्चीले होते हैं। सबसे जरूरी बात, इन रास्तों में आपकी जान जाने का डर बना रहता है। डंकी शब्द कहां से आया? पंजाबी भाषा के डुंकी से ये शब्द आया है जिसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना होता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए ये एक जोखिम भरी और लंबी यात्रा होती है। इसमें खराब मौसम, भूख, बीमारी, दुर्व्यवहार और कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस रूट से विदेश यात्रा करने वाले लोगों को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। ये रकम लाखों करोड़ों तक होती है। दिसंबर 2023 में डंकी रूट तब सुर्खियों में आया था जब फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर विमान मानव तस्करी के संदेह में रोक दिया था। इनमें से ज्यादातर को वापस भारत भेज दिया गया था। फरवरी 2024 में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले भारतीयों के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट के मुताबिक जो डंकी रूट अपनाकर अमेरिका गए थे उनके परिवारों ने बताया था कि मानव तस्कर दिल्ली और मुंबई से प्रवासियों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई ले जाते हैं। वहां से उन्हें वेनेजुएला, निकारागुआ और ग्वाटेमाला जैसे लेटिन अमेरिका के कई ट्रांजिट बिंदुओं से होकर अमेरिका मैक्सिको सीमा तक पहुंचाया जाता है। वहां इन लोगों को हैंडलर की ओर से ये भी बताया जाता है कि सीमा पार करते समय पकड़े जाने पर कैसे उत्पीड़न का हवाला देकर शरण का दावा किया जाए। एक बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका के निर्वाचन अभियान के बाद डंकी रूट से यात्रा बंद हो गई है? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार निर्वासित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक अभियान शुरू करने की उम्मीद कर रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक ट्रैवल एजेंट ने कहा कि पिछले 2 महीनों से जब से सबको पता लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेंगे, इस तरह की गतिविधि में काफी कमी आई है, क्योंकि एजेंट इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उनके ग्राहक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन गतिविधि पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे ट्रैवल एजेंट ने कहा कि डंकी रूट से यात्रा करने के लिए हाल के दिनों में फीस बढ़ गई है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका पहुंचने के लिए 40 से 50 लाख रुपए का भुगतान कर सकता है, जबकि वहां पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल अब ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका से निर्वासित किए गए 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर पहुंच गया। इसमें 104 भारतीय शामिल हैं, जिनमें 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे हैं, जिसमें 30 लोग पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विमान श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।